औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान राजा फैसल ख़ान। आप देख रहे हैं अहवाले गुजर ख़ान। नाज़रीन, आज के अहवाले गुजर ख़ान में हम जो गर्मी की बढ़ती लहर है और उससे जो लोग मुतासर हो रहे हैं, चाहे बच्चों की बात की जाए, बड़ों की बात की जाए, बुज़ुर्गों की बात की जाए, ख़वातीन की बात की जाए, स्कूल वाले बच्चों की बात की जाए, शदीद गर्मी की लहर है और इससे जो लोग हैं वो बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं और लोगों ने अपने आप को कैसे बचाना है। हम आज तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल गुजर ख़ान के अंदर जो डॉक्टर्स हैं उनसे उनकी जो राय है और जो कीमती मशवरे हैं आम लोगों के लिए वो जानने की कोशिश करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे कि इस शदीद गर्मी में कौन सी जो एहतियाती तदाबीर है वो इख्तियार करके हम अपने आप को और अपनी ज़िंदगियों को महफूज बना सकते हैं। जी, तो अभी डॉक्टर उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो जेप्टिस के जो पेशेंट हैं उनको चेक करते हैं। तो इन दिनों हम पूछते हैं कि जो इस तरह के जो पेशेंट आते हैं तो गर्मी की वजह से ये जो जेप्टिस के पेशेंट हैं वो कितने मुतासर होते हैं और उनके लिए क्या एडवाइस की जाती है, कैसे उनकी देखभाल गर्मियों में ख़ुद को करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर उमर फ़ारूक हूँ, फोकल पर्सन NCD THQ हॉस्पिटल गुजर खान। हमारा NCD डिपार्टमेंट है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ मेलाइटिस दोनों को हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। और हीट वेव के हिसाब के साथ जो हमारे पास पेशेंट आते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस में, इनमें मोस्टली जो पेशेंट होते हैं वो हाइपोग्लाइसीमिक मेडिसिन जो होती हैं, शुगर की दवाइयाँ यूज़ कर रही होती हैं। इनमें ब्रेक डाउन जो इलेक्ट्रोलाइट्स और शुगर की होती है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो रही होती है। इनमें ज़्यादा जो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो मोर देन 45 ईयर्स के होते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा एहतियात नहीं करते, गाँव के पेशेंट होते हैं, ठीक है। और इनको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो हीट वेव के साथ जो है ना अफेक्टेड हुए होते हैं, ठीक है। हमारे पास जब वो आते हैं हम उनका ब्लड प्रेशर वगैरह जब चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा होता है। और जब हम उनसे हिस्ट्री पूछते हैं कि आपका एकदम से ब्लड प्रेशर और शुगर डाउन क्यों हो गई है, इंस्टेड कि आप दवाइयाँ भी ले रहे हैं, तो वो यही बयान कर रहे होते हैं कि हम बहुत दूर दराज से आते हैं जिसकी वजह से हमें हीट वेव के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जब हमारे पास हॉस्पिटल में पहुँचते हैं हम उसका बाकायदा ट्रीटमेंट करते हैं और बाकायदा जो उनको एक प्रोटोकॉल्स होते हैं हीट वेव से बचने के लिए, वो बताया जाता है कि आप सुबह 11 बजे से लेके 4 बजे तक जो हीट की जो सूरज की रोशनी होती है इससे प्रॉपर्ली बचें। अगर फिर भी आपको बाहर जाना दरकार है, वहाँ पे अपनी चादर और पानी वगैरह और ORS वगैरह जो है ना वो प्रॉपर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें आप। अच्छा सर, ये बताएं कि हम देखते हैं कि जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनके लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि बेप्सार टैबलेट्स है या कोई और टैबलेट्स जिनके लिए ब्लड प्रेशर जो है उसका लेवल बराबर रहता है वो अपने पास रखते हैं। तो ये वाले जो पेशेंट हैं आपके पास आते हैं, इनके लिए भी कोई इस तरह की कोई एडवाइस है, कोई ऐसी टैबलेट्स है जो ये अपने पास रखें, कुछ खाने पीने की चीज़ ऐसी रखें, शुगर लो हो जाए तो वो आप उसी वक्त ले लें, ये उनके पास अकेले हों? हाँ, उनके पास हम एडवाइस करते हैं कि आप अपनी जो ब्लड शुगर है ना वो प्रॉपरली सुबह शाम मॉनिटर करें, ठीक है। अगर उनकी ब्लड प्रेशर डाउन हो जाती है तो अपने पास कोई स्वीटनर एजेंट रख लें, ठीक है। जैसे कोई टॉफ़ी वगैरह है जो नॉर्मल सी रूटीन के मुताबिक जो लो स्वीटनर होते हैं, ठीक है, वो रख लें ताकि उनकी अगर ब्लड शुगर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से या दवाई की वजह से, किसी दवाई या इंसुलिन की वजह से एकदम ड्रॉप होती है तो एकदम उनको इमरजेंसी की वजह से हॉस्पिटल फौरी तौर पे आना ना पड़े और वो अपना ट्रीटमेंट खुद थोड़ा सा इमरजेंसी फर्स्ट एड करके फिर दोबारा हॉस्पिटल इमरजेंसी में आए ताकि उनको जो है ना वो वक्ती तौर पे जो है ना वो इम्प्रूवमेंट जो आ रही है इससे ज़िंदगी महफूज हो सकती है। जी, इनसे ज़िंदगी महफूज होती है। लाइफ थ्रेटनिंग प्रोसीजर है ये। जी नाज़रीन, अभी मेरे साथ डॉक्टर बिलाल खालिद जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल गुजर खान में, उनसे जानते हैं कि इन दिनों जो मासूम बच्चे हैं, स्कूल वाले बच्चे हैं, वो इस शदीद गर्मी से कितने मुतासर हो रहे हैं। ख़ुसूसन जो माएँ हॉस्पिटल्स के अंदर बच्चों को लेके आती हैं, बच्चों को कैसे डाम के लाएँ इस गर्मी से, उनको कैसे बचाया जाए, खाने पीने में कौन सी जो एहतियाती तदबीर हैं वो करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर बिलाल खालिद है। मैं THQ गुजर खान में बतौर चाइल्ड स्पेशलिस्ट अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आजकल गुजर खान के एरिया में और इसके इर्द गिर्द में
गर्मी की शदीद लहर आई हुई है, जिसकी वजह से ख़ुसूसन हमारे बच्चे मुतासिर हो रहे हैं। बच्चों में जो अलामात आ रही हैं आजकल, उसमें देखा यह जा रहा है कि गर्मी की वजह से जिस्म में दाने वगैरह निकल रहे हैं, थकावट हो रही है बच्चों को। दूसरा देख रहे हैं कि नींद बेहोशी, ग़नूदगी वगैरह हो रही है और पट्ठों के दर्द आ रहे हैं। माएँ ख़ुसूसी तौर पे हमारे पास आती हैं और कहती हैं कि बच्चों को ना बहुत ज़्यादा थकावट फ़ील हो रही है और बहुत ज़्यादा जिस्म में दर्द हैं। तो ये ख़ुसूसी तौर पे जो कि हीट स्ट्रोक आजकल स्टार्ट हुआ हुआ है, उसकी अलामात में से एक है। तो हम लोगों को बतौर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों को आगाह करें कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, यानी कि जो एहतियाती तदाबीर है वो बतानी चाहिए। तो उसमें नंबर 1 पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गैर ज़रूरी तौर पे हम अपने बच्चों को बाहर ना निकालें। अगर हम लोग अपने बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं तो हम लोग को चाहिए कि उनको बताएं कि बच्चों को जो है ना वो प्रॉपर ढांप के बाहर निकालें। दूसरा, बच्चों को खुले खुले कपड़े पहनाएं। तीसरी चीज़ ये बहुत ज़्यादा है कि बच्चों की हाइड्रेशन, यानी कि बच्चों को रिपीटेडली हम लोग पानी वगैरह पिलाएं ताकि बच्चे पानी पीते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद। और मज़ीद आजकल ये है कि शदीद पसीने की वजह से बच्चों में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यानी कि नमकियात की कमी हो रही है, जिसके लिए माओं को चाहिए कि बच्चों को ORS वगैरह ज़्यादा दें, ORS दें। दूसरा, एकदम एयर कंडीशनर से बच्चे को बाहर ना निकालें, क्योंकि फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर की वजह से बच्चे काफ़ी मुतासिर हो जाते हैं। और सफाई का ख़ास ख्याल रखें, माहौल की सफाई का ख्याल रखें, जिस्मानी सफाई का ख्याल रखें और बच्चों को फ्रीक्वेंटली गुस्ल वगैरह करवाएं। ये चंद एक एहतियाती तदाबीर है जो कि हम लोग को करनी होंगी। अगर इसके बावजूद हमारे बच्चे जो हैं वो प्रेजेंट करते हैं, हीट स्ट्रोक के साथ आ जाते हैं, तो एमरजेंसी में हमने कैसे मैनेज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सूरत हाल में एमरजेंसी में हमारा काम बनता है कि बच्चों को हम हाइड्रेट अच्छा करें। लाइक अगर बच्चे डिहाइड्रेशन हो गए, पानी की कमी हो गई है गर्मी की वजह से, तो इनको IV फ्लूइड्स वगैरह हम लोग दें। सेकेंडली, बच्चों का हम लोगों ने टेम्परेचर कम करना है, क्योंकि हीट स्ट्रोक के साथ बच्चों को जब हम थर्मामीटर लगाते हैं तो उसका टेम्परेचर 104, 105 तक आ रहा है। बच्चों की पट्टियाँ वगैरह करें, उनके हाथ मुंह धुलाएं, उनका हो सके तो उनकी जो है ना नहला दें, गुस्ल करवा दें बच्चों का ना, अगर पॉसिबल हो तो। सेकेंडली, हम लोग माँ को कहें कि बच्चों को ORS दें अभी, ताकि नमकियात की कमी ना हो। ये चंद एक ट्रीटमेंट प्लान है, अगर हम बच्चों में फॉलो करें तो हीट स्ट्रोक से बचा जा सकता है। अच्छा, ये बताएं कि इन दिनों हम देखते हैं घरों के अंदर, हम अपने घर की अगर बात करें तो बच्चे रोटी खाना छोड़ देते हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो वो घर वाली बना के देते हैं नहीं खाते। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि बच्चा सुस्त भी हो जाता है, गर्मी की वजह से भी खाना पीना भी छोड़ देता है, तो बच्चा वीक भी हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? असल में बच्चों का कॉमनली हमने देखा कि बच्चों का खाने पीने का रुझान इसलिए भी थोड़ा कम हो गया कि बच्चे ज़्यादा जो उनमें टेंडेंसी होगी बाहर की चीज़ें खाना शुरू हो गए, फास्ट फूड खा रहे हैं, ये चिप्स वगैरह, पापड़ वगैरह खा रहे हैं। हम लोगों ने बतौर ख़ुद ही अपने बच्चों को पहले हम लोगों ने आदत डाल दी होती, फास्ट फूड की ट्रेंड कर दी है, तो वो उनके शुरू से जिस तरह वो ब्रॉटअप हो रहे हैं, वो जो नेचुरल चीज़ें वो कम खा रहे हैं। इस सूरत हाल में हम लोग को इनकरेज करना चाहिए मौक़ों के बच्चों की हो सके तो घर की चीज़ें दिया करें, बाहर की चीज़ें ना दें। मतलब गैर ज़रूरी तौर पर उनको चिप्स वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह लेके ना दें, और कोशिश ये करें कि जितनी घर की चीज़ें हैं वो बच्चे को दें, ग़िज़ाइयात वाली दें, और वाइटामिन का ख़ास ख्याल रखें। लाइक जिस तरह फ्रूट्स वगैरह हैं, बच्चों को फ्रूट्स ज़्यादा देने चाहिए हम लोग को, ताकि उनकी एपिटाइट भी इंक्रीज़ हो, और सेकेंडली ये जो है ना बच्चे जो है नशोनुमा भी पाएँ। फ्रूट्स और वेजिटेबल का बहुत ज़्यादा रोल है। जी, तो नाज़रीन, अभी डॉक्टर मिसबाह बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि चूँकि गायनी के हवाले से वो इस अपना डिपार्टमेंट को हेड करती हैं, और बहुत बड़ी तादाद में, चूँकि तहसील बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा लोड होता है यहाँ पे, और जो पेशेंट आते हैं, और दो ज़िंदगियाँ जो होती हैं वो उनको ये देख रही होती हैं। तो इन दिनों आप ये बताएं कि बहुत ज़्यादा चूँकि गर्मी है और बाहर निकला माहौल है, तो बड़े दूर दराज इलाकों से यहाँ पे ख़वातीन आती हैं चेकअप के लिए, तो इन दिनों किस तरह के जो मसाइल हैं खुसूसन जो गायनी की पेशेंट हैं उनको? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारा THQ बहुत एक बड़ी आबादी को कवर कर रहा होता है, तो यहाँ पे हॉस्पिटल में रश भी उसी हिसाब से होता है। तो मैं अपनी जो मरीज़ हैं, हमारी जो ख़वातीन हैं जो हमारे पास यहाँ पे इलाज मुआलजे के लिए आती हैं, उन्हें यही एडवाइस करूँगी कि एक तो आप
बहुत ज़्यादा गर्मी के टाइम जैसे दिन 11 बजे से 3-4 बजे तक इस टाइम पे घर से बाहर निकलना अवॉइड करें। कोशिश करें कि सुबह जल्दी जब कम धूप होती है और कम गर्मी होती है उस टाइम पे आएँ। इसके अलावा प्रॉपर नाश्ता करके पानी वगैरह पी के घर से निकलें। हल्के रंग के कपड़े पहने, ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा गर्म कपड़ों में, बड़ी चादरों में, इस तरह के हैवी कपड़े ना पहने, हल्के रंग के और लाइट कपड़े पहने। इसके अलावा अपने साथ लाजमी पानी की बोतल, जूस, स्कंजबीन या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लाजमी रखें और वक्फे के साथ आप पानी पीती जाएँ। एक तो ज़ाहिर बात है 2 जानें होती हैं, उसमें ब्लड प्रेशर वैसे ही अमूमन ख़वातीन का लो होता है। खाना पीना इस हालत में नहीं खाया जाता, पानी की कमी ऑलरेडी हो जाती है। उसके अलावा जब आप पानी नहीं पीते, गर्मी में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, इतनी सख्त ज़्यादा टेम्परेचर में जब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो उसमें बीपी और ज़्यादा लो हो जाता है। इसमें एहतियात, और कहते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है। इसका हल यही है कि आप पानी, स्कंजबीन, जूसेस वगैरह ये अपने साथ हमेशा रखें। पानी की ठंडी बोतल अपने साथ रखें। घर से निकलते हुए कैप या सन ग्लासेस का इस्तेमाल भी लाजमी करें और वक्फे से बार आप पानी पीते रहें और ज़्यादा रश वाली जगहों से परहेज़ करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएंगे जो कि तहसील बहुत बढ़िया आपने भी बात की है, तो ये जो सफ़र करके ख़वातीन आती हैं और हमारी सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कोई इतना अच्छा नहीं है, दूर दराज इलाकों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ख़वातीन आती हैं, तो वो जो सफ़र के दौरान आना जाना, वो मुश्किल सफ़र को ये बर्दाश्त करती हैं, तो वो कितना इनके लिए प्रॉब्लम पैदा करता है? देखिए, हमारे तो जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ना, उसमें डील करने के लिए हम सबसे पहले कहते हैं कि आपका जो डिले होता है वो ट्रैवल की वजह से होता है। हमारा सेटअप ऐसा है कि हम ऐसे मुल्क में हैं जिसमें हमें इन्हीं रिसोर्सेज में बेस्ट आउटकम देना है। तो बेसिकली अवेयरनेस ये है जो कि हम पेशेंट्स को सोशल मीडिया के थ्रू, आप भाइयों के ज़रिए पेशेंट्स को हम खुद भी गाइड करके हम उन्हें बता सकते हैं कि ज़्यादा गर्मी के टाइम पर आप ना निकलें, ज़्यादा धूप के टाइम पर आप ना निकलें। आजकल तो हर एक के पास फ़ोन है, वो टेम्परेचर फॉरकास्ट देख सकते हैं। आपको लगता है कि 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है तो आप निकलना अवॉइड करें। आप अपने साथ पानी रखें, आप ठंडे कपड़े पहने, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और लंबे सफ़र से अवॉइड करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि हम घरों के अंदर, गाँव के अंदर भी देखते हैं तो जो घर के अंदर बाज़ दफ़ा जो मशवरे होता है वो मुफ्त का मशवरा है, लेकिन वो जानलेवा भी साबित हो जाता है, तो ऐसे मशवरों से कैसे बचना चाहिए? देखें भाई, आजकल तो ये हिसाब है ना कि वो आपने भी सुना होगा, नीम हकीम ख़तरा जान, और हमारे शोबे में तो हर एक का मशवरा लाजमी होता है। जिनके घर की कोई बड़ी है वो भी, घर की जो मोहल्ले वाली हैं, जो उनकी सहेलियाँ हैं, हर एक अपना मशवरा लाजमी देता है। आजकल एजुकेशन हर एक के पास है, सोशल मीडिया की एक्सेस हर एक के पास है, उस पर अच्छी इन्फॉर्मेशन भी है और गलत इन्फॉर्मेशन भी है। आपको चाहिए कि जो चीज़ आपको किसी चीज़ में डाउट है तो आपके पास डॉक्टर की एक्सेस हर वक्त होती है। आप हमारे पास हॉस्पिटल में आए, आपके गांव में, आपके घर के पास पढ़े लिखे डॉक्टर्स, LHVs, डिस्पेंसर्स या कोई ना कोई मेडिकल से रिलेटेड बंदा मौजूद है, तो आप उस चीज़ से कंफर्म कर लें उस बंदे से कि आया जो इन्फॉर्मेशन उनके तक पहुँची है क्या वो ठीक है, इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए या नहीं। और अगर फिर भी है तो हम तो हर वक्त आपके लिए यहाँ पर मौजूद हैं, आप आके हमसे किसी भी टाइम मशवरा ले सकते हैं। जी नाज़रीन, अभी डॉक्टर सुल्तान महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के अंदर जब कोई इमरजेंसी में पेशेंट आते हैं, स्पेशली जिनके हार्ट का कोई इशू होता है, तो सबसे पहले वो उनको चेक करते हैं और बेशुमार जो कीमती जानें हैं वो बचाने का सबब रक्षा बने। तो इनसे जानते हैं कि जो इस तरह के पेशेंट होते हैं, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले क्या इक़दाम हैं जो आप घर में कर सकते हैं बगैर डॉक्टर की एडवाइस के, बगैर कोई, अगर घर में कोई चीज़ थोड़ी सी भी कोई पड़ी हुई है, कोई मेडिसिन नॉर्मल से नॉर्मल पड़ी है, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हीट स्ट्रोक जो है ये बहुत ख़तरनाक कंडीशन होती है और जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये ज़्यादा गर्मियों के मौसम में, स्पेशली जैसे आजकल का है, इसमें ये ज़्यादातर देखने में आता है और इसका जो वजह होती है वो शदीद गर्मी और पसीने आना और मरीज़ का जो है वो पानी जो है कम इस्तेमाल करना और धूप में निकलना, तो ये इसकी होती है। और धूप में निकल के ख़ास तौर पे जो लोग काम करते हैं या मजदूरी वगैरह करते हैं वो इसका ज़्यादातर शिकार होते हैं और बूढ़े लोग इसका शिकार होते हैं, बच्चे भी जो बाहर निकल के खेलते हैं धूप में। तो घर में अगर आप किसी को समझते हैं कि अचानक किसी को हीट स्ट्रोक की शिकायत होती है, तो इन्होंने अच्छा सवाल किया कि उसको फ़र्स्ट एड के तौर पर घर में हम क्या करके दे सकते हैं। तो इसमें देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हीट स्ट्रोक में होती है, मरीज़ को शदीद पानी की, नमकियात की कमी हुई होती है, BP उसका लो हुआ होता है। तो इन दो चीज़ों को आप फौरी तौर पे एड्रेस कर सकते हैं। अगर आप पास घर में ऑफकोर्स पानी मौजूद होता है और अगर नमकोल मौजूद है, या अगर आप थोड़ा सा पानी में नमक ऐड करके मरीज़ को पानी पिलाएँ जितना वो पी सकता है। सबसे ज़्यादा जो गर्मी इफ़ेक्ट कर रही है लोगों को, वो टाइम जो है, ड्यूरेशन, वो ज़रा बता दें कि इस टाइम ज़्यादा कोशिश करें कि घरों के अंदर रहें या छाँव वाली जगह पे रहें, छत वाली जगह पे रहें, वो टाइम ज़रा थोड़ा सा खास तौर पे 10-11 बजे से लेकर 4-5 बजे तक जो है बिल्कुल बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, मतलब बिला ज़रूरत ना निकलें।
और जो इस चीज़ का ध्यान रखें, बस पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। और हाँ, इसमें आपको जो अलामात होती हैं, इसमें साथ लोगों को गर्मी के साथ साथ एक तो बहुत ज़्यादा बुखार भी हो जाता है, दूसरा उल्टियाँ लग सकती हैं, पेचेस लग सकते हैं, और वो फिर इसको मतलब ज़्यादा डिटेरिएट करती हैं, तबीयत ज़्यादा ख़राब करती है। तो इन चीज़ों के जो है फ़ौरन से पहले अस्पताल में आए, अस्पताल में जो है फ़ौरन इनका इलाज हो रहा है और उनको दवाई वगैरह सारी मिल रही है। ठीक है। अच्छा, इन दिनों ये बताएं कि जो पेशेंट आम नॉर्मली जब मौसम नॉर्मल होता है तो पेशेंट जो तादाद है उनकी वो कम होती है, इन दिनों कितनी तादाद बढ़ रही है? इन दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इस चीज़ की वजह से ख़ासतौर पे बुखार, कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, कोई मसला नहीं है, पर बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ है। ठीक है। वो इस वजह से फिर हमें देखना पड़ता है हीट स्ट्रोक तो नहीं है, पहले हीट एग्जॉस्शन होती है, फिर उसके बाद हीट स्ट्रोक होता है। तो हीट स्ट्रोक में तो ये एंड मतलब ये तो अलार्मिंग होता है, ये जानलेवा साबित हो सकता है अगर इसकी ट्रीटमेंट ना सही तरह की जाए। जी, अभी मेरे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद है जी, वो पेशेंट है, चेकअप के लिए आए हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस सिलसिले में आए हैं और चेकअप हो गया है हॉस्पिटल्स के अंदर, डॉक्टर्स का रवैया कैसा है, यहाँ पे हालात कैसे हैं, कोई आप मुतमिन हैं? मैं बहुत मुतमिन हूँ जी। ठीक है। मैं डॉक्टर साहब के पास आया हूँ, मुझे डॉक्टर साहब ने बहुत इज्जत दी है जी, सच बात है। ठीक है। बहुत इज्जत दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कहाँ से आए आप? मैं मथुआ से आया हूँ। मथुआ से। डॉक्टर साहब के पास मैं दूसरी दफा आया हूँ, तो डॉक्टर साहब का जो पहले वाला रवैया था वही रवैया अभी भी है। ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा, मौसम बड़ा सख्त है, बाहर गर्मी है, तो बुजुर्ग शहरी जो है वो जब बाजार में आते हैं, इधर उधर आते हैं, आपने ये कपड़ा रखा हुआ है, सर पे टोपी रखी है, बड़ा ज़बरदस्त किया हुआ है, तो ये गर्मी भी बड़ा मुतासर कर रही है, मौसम की सख्ती जो है वो भी बुजुर्ग शहरी को या बच्चों को बड़ा मुतासर कर रही है। उस हवाले से आपने को पानी की बोतल तो सारा साथ रखा है? मेरे पास एक बोतल पड़ी है जी, ये ठीक हो, मैंने सब बंदोबस्त किया हुआ, बंदोबस्त किया है, अल्लाह का करम, ये ज़रूरी चीज़ है ना इंशाल्लाह अच्छी बात है जी। जी नज़रीन, डॉक्टर मिर्ज़ा अदरीस साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि जी वो नॉर्मल जो हमारी जनरल ओपीडी है उसके अंदर जो पेशेंट आ रहे हैं इन दिनों तादाद उनकी कोई बढ़ रही है, चूँकि तहसील बहुत बड़ी है और जो हॉस्पिटल है वो एक है, तो वाहिद तहसील का हॉस्पिटल होने के नाते यहाँ पे जो पेशेंट है उनका लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो इन दिनों गर्मी की जो शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा एक लहर है, तो ये गर्मी से कितने मुतासर हो के लोग हॉस्पिटल आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जो ज़्यादातर मरीज़ आ रहे हैं ना जी आजकल, वो पेट की बीमारियों के साथ आ रहे हैं, जिसमें हम अपनी ज़ुबान से गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं, वो आम ज़ुबान में लोग कहते हैं पेट ख़राब है, जिसमें पेचेस लग जाते हैं, उल्टियाँ लग जाती हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोगों को यही मशवरा देते हैं जी कि आप अपने घर का खाना खाएँ, सादा सा खाना, सिंपल सा, बाहर के खानों से परहेज़ करें, और ख़ास कर जो कटे हुए चीज़ें, फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, वो ना खाएं। ऐसी चीज़ें जिसमें मक्खियाँ बैठ रही होती हैं, ये आप बाज़ार में चीज़ें बिकती हैं, वो उनसे परहेज़ करें। ये जो हमारे लोग रेडियों पे शरबत बना के और कुल्फ़ियाँ और ऐसी चीज़ें बेच रहे हैं, इनसे सख्ती से परहेज़ करें। दूसरा, गर्मी की वजह से जो होता है, गर्मी मोस्टली उन लोगों में गर्मी की वजह से जो अलामात आती हैं, जो मज़दूर हैं, मिस्त्री हैं, जो खुले आसमान के नीचे काम कर रहे होते हैं, धूप के नीचे, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, स्पेशली जब 40 डिग्री 41 डिग्री ग्रेड से या इससे बढ़ता है, तो उसमें फिर लोगों को ना हीट स्ट्रोक हम जिसको कहते हैं वो हो सकता है। उसकी अलामात ये होती हैं कि उसमें जिल्द पे दाने निकल आते हैं, जिल्द जलना शुरू हो जाती है, और बंदा पट्ठों में दर्द शुरू हो जाता है, उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, शदीद सर दर्द हो सकता है, बंदा ऐसे नींद बेहोशी की हालत में होता है, इवन बेहोश हो जाते हैं। तो हम लोगों को मशवरा तो ये देते हैं जी कि आप गर्मी में सूरज के नीचे कोशिश करें कि काम ना करें। जी, तो नज़रीन, अभी हम मौजूद हैं जो तहसील हेडकोार्टर हॉस्पिटल्स के एमएस हैं डॉक्टर सरमद कियानी साहब, उनके रूम में, उनके ऑफ़िस में। उनसे अभी जानेंगे कि हमने पूरे हॉस्पिटल को विज़िट किया है और उनसे मज़ीद जो डिटेल है वो लेंगे कि डॉक्टर साहब
कि ये हॉस्पिटल्स के अंदर ये बताएं कि नॉर्मल जो हमारी डेली की ओपीडी है वो कितनी है, और इतनी बड़ी तहसील है, पूरे हॉस्पिटल्स को आप मॉनिटर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरलोड काम है। हमने भी देखा है, लोगों से भी बातचीत की है, डॉक्टर से भी बातचीत की है, तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज हो रही हैं? आबादी बहुत ज़्यादा है, हॉस्पिटल्स एक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया राजा फैसल साहब आपका। अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर रहे हैं हम इसको। हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की भी रेंज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जो हमारे पास ओपीडी चल रही है ना डेली की आजकल, वो हमारे पास तकरीबन 1500 से लेके 1600 ओपीडी है, जो मॉर्निंग ओपीडी है ना। इसके अलावा हमारे पास वर्टिकल प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, और इवनिंग नाइट की अगर हम डालें, इवनिंग पे भी हम ओपीडी चला रहे हैं, फंक्शनल है। इवनिंग पे हमारे कम से कम 300 तक ओपीडी होती है ना, इमरजेंसी निकाल के ना। तो ये अगर 24 आवर का हम काउंट करें कि हमारे पास टोटल पेशेंट कितने आ रहे हैं, 2000 या 2200 तक हमारी ओपीडी और इमरजेंसी मिला के ये जा रही है ना, जिसमें हमारे ऑपरेशन भी हैं शामिल हैं, सर्जरी भी है, आर्थो भी चल रहा है, ईएनटी भी चल रहा है हमारा, और गायनी भी हमारा चल रहा है ना। कोई इसमें शक नहीं है कि हम ओवरलोडेड हैं, क्योंकि तहसील बहुत बड़ी है, सराउंडिंग जितना एरिया है आबादी बहुत ज़्यादा है, और सारे ही रेफ़र होके हमारे पास केस आ रहे हैं ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम काउंटर कर रहे हैं, चेक किए जा रहे हैं पेशेंट को हम ना, और पेशेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह जो फीडबैक है वो पॉजिटिव फीडबैक है ना हमारे पास ना। और एडमिशन भी हमारे पास इसी लिहाज से हो रहे हैं। 130 बेडेड हॉस्पिटल है, और एडमिशन हमारे पास हर वक्त 80, 90, 100 तक पेशेंट होता ही होता है ना हमारे पास ना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि गायनी के हवाले से अक्सर हम सुनते हैं कि शिकायतें भी आती रहती हैं कि जी पिंडी रेफ़र कर दो। इमरजेंसी में तो देखें जितनी हॉस्पिटल्स के अंदर वसाइल हैं उतने ही वो इस्तेमाल में आते हैं, तो इमरजेंसी वाली समझ आती है। गायनी के हवाले से शिकायतें आती हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये शिकायतें किस हद तक दुरुस्त हैं? जी, जहाँ तक गायनी का तल्लक है, हमारे पास 3 शिफ्टें अब चल रही हैं गायनी की ना, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट चल रही हैं ना। मॉर्निंग पे डेली हमारे पास सी सेक्शन हो रहे हैं, कोई दिन इस तरह का नहीं जा रहा जिस दिन हमारे मॉर्निंग पे सी सेक्शन ना हो ना। वैसे तो लिस्ट पे हमने 2 दिन, वीक में हमने 2 दिन रखे हुए हैं गायनी के, जिसमें 6-6, 7-7 ना जो इलेक्टिव केस हमारे होते हैं। लेकिन जो इमरजेंसी हमारी डेली बेसिस पे आ रही हैं लेबर रूम से, वो डेली सी सेक्शन मॉर्निंग पे भी हो रही हैं, इवनिंग पे भी हम परफॉर्म कर रहे हैं। 2-3 सी सेक्शन इवनिंग पे हो रहे हैं, और रात को भी 1-2 सी सेक्शन हमारे अगर डेली ना हो तो अल्टरनेट नाइट पे हमारे हो रहे हैं ना। हमारी 3 गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट वो ड्यूटी कर रही हैं ना। और जहाँ तक ये कंप्लेंट्स हैं जो बंदों की तरफ से कहीं से भी आती है कि ये रेफ़र कर रहे हैं, तो रेफ़र हमारे एंड पे अगर हो तो हम इवनिंग नाइट करें ना, इवनिंग नाइट पे हम रेफ़र करें। लेकिन हमारे पास केस हो रहे हैं वो केस जो यहाँ पे नहीं होते, जिस तरह 5वां सी सेक्शन किसी का आ गया, या कोई इंटरनल इस तरह का इशू आ गया, जो गायनेकोलॉजिस्ट उनको ब्रीफ करती हैं, लिख के भेजती हैं, रेफ़र करते हैं कि हमारे एंड पे ये THQ पे इतनी फैसिलिटी नहीं, हम नहीं कर सकते, या कोई बच्चे का इशू आ जाता है अल्ट्रासाउंड में इस तरह का, तो ऐसे केस रेफ़र करते हैं। बाकी अदरवाइज़ तो हमारा 24/7 गायनी चल रहा है ना, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट तीनों शिफ्टों पर यहाँ पे सी सेक्शन हो रहे हैं ना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, आज चूँकि हमारा जो प्रोग्राम था वो मकसद था कि जो शदीद गर्मी की लहर है उसमें डॉक्टर साहब जो जितने भी हैं यहाँ पे बाकी लोग पेशेंट चेक हो रहे, तो देखने में सुनने में यही आ रहा, बातचीत भी हुई है कि गर्मी की वजह से मुतासर होकर बहुत बड़ी तादाद में जो पेशेंट हैं इधर आ रहे हैं। तो इन दिनों भी जो लोड है बढ़ जाता है, और ज़्यादातर जो लोग हैं दूर दराज से आते हैं, सफ़र करके आते हैं, तो ये सफ़र की भी सख्तियाँ हैं और मौसम की भी सख्तियाँ हैं। तो इन दिनों कितना पेशेंट बढ़ जाता है? जी, गर्मियों में जो हमारी ओपीडी ख़ास तौर पे होती है ना, वो होती है सुबह 11 बजे तक, बहुत ज़्यादा लोड होता है ना। तो नो डाउट गर्मियों में इस सीज़न में हमारे पास पेशेंट बढ़ जाते हैं, क्योंकि गैस्ट्रोएंटेराइटिस हमारे पास ज़्यादा हो जाता है, जिसको उल्टी हो जाना या पेट ख़राब होना, वो गर्मी की वजह से भी होता है और फूड की वजह से भी होता है ना। तो उससे हमारे पास पेशेंट बढ़ जाता है ना। और जहाँ तक हीट स्ट्रोक का भी है, इस तरह हमारे पास कोई हीट स्ट्रोक के साथ तो पेशेंट कोई भी प्रेजेंट नहीं हुआ ना। लेकिन ये है कि हमने अवेयरनेस अपने डॉक्टरों को दी है। कुछ दिन पहले हमने सेमिनार किया, उस सेमिनार में सब डॉक्टरों को अवेयरनेस दी गई है, स्टाफ को, पैरामेडिक्स को अवेयरनेस दी गई है कि हीट स्ट्रोक के क्या क्या अलामात होती हैं। पेशेंट आए तो फ़ौरन उसके साथ कौन कौन सी ट्रीटमेंट के SOPs के मुताबिक ट्रीटमेंट आपने करनी है ना। और उसके लिए हमने डॉक्टर भी डिप्यूट किए हुए हैं, काउंटर भी हमने बनाया हुआ है हीट स्ट्रोक का। नाज़रीन, आज के हवाले गुजरखान में हमने जो शदीद गर्मी की वजह से लोग मुतासर हो रहे हैं, उसमें स्कूल के जो बच्चे हैं सबसे ज़्यादा वो मुतासर होते हैं, और उसके साथ साथ जो
सख्त धूप में ओपन जगह पे काम कर रहे होते हैं, चाहे वो मज़दूरों की बात की जाए, रिक्शे वाले की बात की जाए और रेडी ठी वाले की बातचीत की जाए। ये सारे वो लोग हैं जो डायरेक्ट जो गर्मी है या धूप की जो शिद्दत है उससे मुतासर हो रहे होते हैं। इन तमाम लोगों के लिए जो तहसील हेडकोार्टर हॉस्पिटल्स के अंदर मुख्तलिफ शोबा इजात के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बड़ी कीमती मशवरे और अपनी जो राय है वो आप लोगों तक पहुँचाई है। हम कैसे जो इस गर्मी से बच सकते हैं, सरों को ढांपें और चश्मों का इस्तेमाल करें और पतले जो कपड़े हैं हल्के रंग के वो इस्तेमाल करें। तमाम डॉक्टर्स ने अपनी कीमती जो राय दी है और इस तरह की जो गर्मी है उससे बचने के लिए आप डॉक्टर्स की खुसूसी हिदायत पर अमल करके अपने आप को महफूज कर सकते हैं और अपने जो बच्चों की ज़िंदगियाँ हैं उनको भी महफूज बनाने के लिए जो एहतियाती तदबीर हैं उनका दामन किसी भी वक्त ना छोड़ें। अगले हवाले गुजर खान तक के लिए अपने मेज़बान राजा फैसल खान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।